हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जो है आउट हो गया था कल। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। और जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है, जो सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा मतलब ख़राब रिज़ल्ट है कह सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर रहे थे, जो कट ऑफ हम लोग मतलब एक आइडिया लगा रहे थे कि इतने बीच में कट ऑफ रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की, बट जितना हम लोग सोचे थे उससे कई ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने वाली है। और यहाँ पे बहुत से बच्चों का कहना ये भी है कि सर जो रिज़ल्ट अपलोड हुआ है, ठीक है, वो एकदम गलत रिज़ल्ट है। बच्चे उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आंसर की रिलीज़ किया था, तो बच्चों ने जब आंसर की से मैच किया तो मान लीजिए उनके 95 आ रहे थे आंसर की से, उन्हीं के आंसर की से मैच करने के बाद, और रिज़ल्ट के अंदर मार्क्स जो है वो 90 मार्क्स शो हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, ये एक मतलब क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर कि आपकी आंसर की से बच्चों ने मैच किया है, वहाँ से 95 उनके मार्क्स बन रहे हैं और रिज़ल्ट के अंदर 90 शो हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये अराइज़ हो रहा है बच्चों की तरफ से कि सर एक पेपर कोड है WXYZ, ये एक पेपर कोड है जो आंसर की अपलोड की गई थी ABBMU के द्वारा। तो बच्चे इसी आंसर की से मैच कर रहे थे, तब उनके जो मार्क्स थे वो मान लीजिए 95 थे। ठीक, अब जब रिज़ल्ट आया है तो उसके अंदर जो है लगभग 5 नंबर का अंतर दिख रहा है, उनके मार्क्स जो है वो 90 दिख रहे हैं। तो जब बच्चे उन्हीं के आंसर की से मैच कर रहे हैं तब 95 आ रहा है, और ये जो रिज़ल्ट अपलोड कर रहे हैं रिज़ल्ट उसके अंदर 90 मार्क्स शो कर रहा है। तो ये 5 मार्क्स कहाँ गए बच्चे के। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके लिए जो है हम लोग बिल्कुल जो उनको मेल करेंगे। ठीक है, ABBMU को आप लोग भी क्या करिए, जो उनके साइट पे जाके एक मेल आपको दिया गया होगा जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पे इनको मेल करिए। ठीक है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे जब आप लोग मेल करेंगे, ठीक है, इनको ईमेल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा अपडेट हो। सबसे बड़ी देखिए कमी जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, अटल बिहारी के अंदर, पहले बात तो ये पेपर को देती नहीं है। ठीक है, पेपर नहीं देती, इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा, यहाँ पर जो आंसर की अपलोड किया वो एकदम गलत थी, उसमें कई से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी गलत थे। और 21 को पेपर हुआ, 24 को आंसर की आ गई, ठीक है, और 26 को रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है, इतना जल्दी इनको क्या है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है। ठीक है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले आंसर की गलत दिया, वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाया, आपने तुरंत रिज़ल्ट भी दे दिया, फिर रिज़ल्ट के अंदर भी नंबर कम आ रहे हैं बच्चे के। और जो आंसर की इन्होंने अपलोड की है उसके अंदर ऑब्जेक्शन देने का भी ऑप्शन दिया। तो अब बच्चे ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, जब उनके पास पेपर ही नहीं है तो वो कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो जो है बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर ABBMU को वर्क करना चाहिए। बच्चों की जो भी बच्चे कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है, पेपर बच्चों को देना चाहिए। और जो ये रिज़ल्ट में इतना बड़ा धांधली हुआ है इसको भी इनको देखना चाहिए। आप लोग एकदम मेल करिए, हम लोग भी मेल करेंगे इधर से। अब बात कर लेते हैं जो रिज़ल्ट जो आया है इसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 90 मार्क्स ला के अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे, सेफ थे, बट जो रिज़ल्ट आया है उससे उनको लग रहा है कि अब कॉलेज मिल नहीं पाएगा। ठीक है, जो रैंक है आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगभग जो 100 मार्क्स लेके आया बच्चा, उसके ऊपर जो ओपन रैंक है 100 मार्क्स के मतलब जो बच्चा 100 मार्क्स लेके आया है उसकी जो ओपन रैंक है वो 1000 के भी ऊपर है। मतलब अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है। ठीक है, अब ये कैसे आया है, क्या है, रिज़ल्ट में भी बहुत सी गलतियां हैं, तो हो सकता है ABBMU इसको सुधार ले। ठीक है, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग वो आपकी हो नहीं रही है, काउंसलिंग जो है लगभग 1 हफ्ते के बाद आपकी स्टार्ट होगी। हो सकता है इसमें कोई एक्शन लिया जाए। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट। जो इस बार रिज़ल्ट आपका आया है, ठीक है, रैंक के हिसाब से, तो यहाँ पर जो मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो रैंक के अकॉर्डिंग बताऊँगा। ठीक है, आपको नंबर के हिसाब से कॉलेज नहीं मिलता है, रैंक के हिसाब से मिलता है कि आपकी रैंक कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जो रैंक है, ठीक है, रैंक हम बताएंगे आपकी जनरल OBC EWS की। बाकी जो बच्चे हैं जैसे कि जो 90 मार्क्स लेके आए हैं, 80 मार्क्स है, जिनके 70 मार्क्स हैं, ठीक है, 60 मार्क्स हैं, ये बच्चे क्या करें क्या ना करें, इनको भी जो है अभी जो है हम बताएंगे लास्ट में कि इनको क्या करना है, काउंसलिंग करना है कि नहीं करना है, कौन से राउंड में काउंसलिंग करना है, सब यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो जनरल के बच्चे हैं इनकी जो सेफ़ मतलब रैंक है वो आप मान के चलिए कि 1500 से 1600 रैंक। ठीक, जो बच्चे जनरल के अंदर, ठीक है, जो ओपन रैंक के हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, वो 1500 1600 अगर उनकी रैंक है, ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कैटेगरी रैंक की नहीं। ठीक, तो ये क्या है, एकदम सिक्योर है। ठीक है, कि इनको कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो OBC के हैं, वो अपना जो है 1500 से 1700
जो रैंक है, ठीक है, ओबीसी की रैंक जो है ओपन रैंक वो 1500 से 1700 जो रैंक है, ये बच्चे क्या हैं, सेफ़ है, इनको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो 2800 से, ठीक, 2800 से 3000 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब जिनके 2800 रैंक है या मान लीजिए 3000 तक जो बच्चे हैं जिनकी रैंक आ रही है ईडब्ल्यूएस में, तो उनको भी हो सकता है कि लास्ट राउंड तक कॉलेज अलॉट हो जाए। तो जो जनरल के हैं वो 1500 से 1600 के बीच में सेफ़ हैं। बाकी जो ओबीसी है वो आपका 1500 से 1700 मान लीजिए, ठीक, और ईडब्ल्यूएस जो वो 2800 से 3000 के बीच में। बाकी देखिए जो आपके एससी और एसटी के हैं इनका भी मैं बता देता हूँ, इनकी कट ऑफ तो कम जाती है तो रैंक भी जो है काफ़ी ज़्यादा जाएगी। जैसे कि एससी का मान लेते हैं 5000, ठीक, 5000 जिसकी भी रैंक है एससी के अंदर ओपन रैंक, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ओपन रैंक है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओपन अगर आपकी 5000 है तो आपको हो सकता है लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा। देन जो एसटी के बच्चे हैं वो 7 से 8000 तक सेफ समझे आप, क्योंकि सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो एसटी की जाती है। तो 8000 जिसकी भी ओपन रैंक एसटी में 8000 तक है तो उनको लास्ट राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ जो है वो इस बार तो हाई जाएगी ही जाएगी। ये मान के चलिए जनरल में जो 95 है, ठीक है, 95 या 98 मार्क्स जो लेके आए हैं उनको आराम से कॉलेज जनरल में मिल जाएगा, वो एकदम सेफ़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं जिन बच्चों के 60, 70, 80 और 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे 60 और 90 के बीच में आ रहे हैं। अभी आप जाके कमेंट सेक्शन मेरा खोलिएगा तो यहाँ पर 60, 70, 80, 90 के बच्चे एकदम भरे पड़े हैं। सर वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनके जो डाउट्स हैं मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। जो भी बच्चे 60, 90 के बीच में आ रहे हैं, देखिए आपको कॉलेज मिलना गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी खुद कैटेगरी रैंक देख लीजिए या फिर आप अपनी जो ओपन रैंक देखिए तो 10,000 के लगभग करीब में आ रही होगी आपकी। तो देखिए जो गवर्नमेंट की जो सीट है वो लगभग 1300 ही सीट है, तो आपको कहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग करना है तो आप करिए, क्योंकि आप क्वालिफाइड होंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब अपना लक चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। बट यहाँ पर देखिए 2 क्राइटेरिया है, काउंसलिंग किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊँगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आपकी कॉलेजों की। देखिए जो 60 से 90 के बीच में बच्चे आ रहे हैं पहले वो ये डिसाइड कर लें कि हमको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम फिर से प्रिपरेशन करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो हम प्राइवेट कर लेंगे, तो उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी है। तो देखिए जो बच्चे 60 से 90 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वो छोड़ देंगे, वो फिर से प्रिपरेशन करेंगे या कुछ और भी करेंगे। तो उनको क्या करना है कि पहले लो कट ऑफ के कॉलेज रखने हैं और KGMU वगैरह जो हैं सैफई RML इसको नीचे रखना है, और जितने भी लो कट ऑफ कॉलेज हैं वो अपने घर के डिस्टेंस के मतलब जो पास में पड़ता है, ठीक है, उसको ऊपर रखना है। जैसे कि जो टॉप कॉलेजेस है उनको नीचे रखना है, फिर जो कॉलेजेस बचे तो उसको जो है अपने जो घर के पास पड़ता हो डिस्टेंस से करीब उसको अपने हिसाब से रखना है, ठीक है, ऊपर। तो जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो ड्रॉप लेंगे, तो उनको सिर्फ जो है 23 कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं वही फिल करना है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस नहीं फिल करने हैं। अब बात करते हैं कि जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो वो प्राइवेट कर सकते हैं, उनको करना है प्राइवेट। तो वो क्या करें, जो भी 60 और 90 के बीच में हैं तो पहले जो है लो कट ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट के ऊपर रखें, देन टॉप कॉलेज जो गवर्नमेंट के ऊपर रखें, देन उसके बाद वो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो उनको चाहिए प्रायोरिटी वाइज, वो उसके बाद वहाँ से 23 नंबर के बाद 24 से प्राइवेट कॉलेज डाल सकते हैं अपने, मतलब जो भी उनको कॉलेज चाहिए प्राइवेट उसके हिसाब से वो फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, बाकी लक पे डिपेंड है कि हो सकता है 90 वाले को भी कॉलेज मिल जाए। तो आपको क्या करना है कि लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर रखने हैं और हाई कट ऑफ को नीचे रखने हैं। अगर आपको प्राइवेट भी चाहिए तो आपको उसके बाद से मतलब 24 से क्या करना है, प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर फिल करने हैं। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों के डाउट्स थे सब मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको एक जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9540879192, इस पर आप जो है व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बच्चे का रिप्लाई देता हूँ, सभी का डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। बाकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी जो है मैंने टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बना दिया, वहाँ पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगा। ओके बाय।